Hello dear children, welcome back to the Knowledge series by Amit Publishing House. I am Vandana and we are doing book 6. This is your English reader book and the name of your book is Language Odyssey, our 21st century reader's guide. So children, today we are going to do chapter number 6 of your book and the name of the chapter is Cindrella. Yes, Cindrella, the story that you have heard many times. So let's read it today. So everyone enjoys reading stories. There have been many stories which have passed on from one generation to another. तो सबने कुछ ना कुछ स्टोरी सुनी होगी अपने बचपन में. So ऐसी ही एक स्टोरी we are going to read is Cindrella and it is a classic story. Read this story and find out yourself how her life changed in one night. कैसे उसकी लाइफ बदल गई एक ही रात में. Let's read the story. Once upon a time there lived an unhappy young girl. So एक unhappy young girl थी, वो बहुत ज़्यादा unhappy थी. Her mother was dead and her father had married a widow with 2 daughters. So उसकी mother की death हो चुकी थी और उसके father ने शादी कर ली थी, दूसरी शादी कर ली थी और वो किससे की थी? एक widow से means एक विधवा से जिसकी already 2 girls थी, 2 बच्चियां थी. Her stepmother didn't like her at all. तो सिंड्रेला की जो stepmother थी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी. All her kind thoughts and loving touches were for her own daughters. So वो सिर्फ अपनी daughters पे ध्यान देती थी, उनके ऊपर सारा प्यार, उन्हें सारा प्यार देती थी और सिंड्रेला को पसंद नहीं करती थी. Everything was too good for them. Dresses, shoes, delicious food, soft bed and every home comfort. तो उन दोनों गर्ल्स के लिए ये सारी सुविधाएं थी. ड्रेसेस अच्छे थे, शूज अच्छे थे, डिलीशियस फूड मिलता था, सॉफ्ट बेड मिलता था और इवन एवरीथिंग ऑफ होम कंफर्ट. बट फॉर द पुअर अनहैप्पी गर्ल देयर वाज नथिंग एट ऑल. लेकिन उस अनहैप्पी गर्ल के लिए कुछ भी नहीं था उस घर में. नो ड्रेसेस, only her stepsister's hand-me-downs. So उस सिंड्रेला के लिए कोई भी न्यू ड्रेस नहीं हुआ करती थी उस घर में. क्या मिलता था उसे? उसकी जो बहनें थी उनके पुराने कपड़े. हैंड मी डाउन का मतलब होता है पुराने कपड़े. नो लवली डिशेस, नथिंग बट स्क्रैप्स. कुछ भी अच्छा नहीं मिलता था, सिर्फ बचा कुचा खाना. तो स्क्रैप मीन्स बचा कुचा खाना मिलता था. नो रेस्ट एंड नो कंफर्ट. ना उसे कोई आराम मिलता था, ना ही कोई कंफर्ट मिलता था. शी हैड टू वर्क हार्ड ऑल डे. पूरे दिन उसे मेहनत करनी होती थी. ओनली व्हेन इवनिंग कम्स शी वाज अलाउड टू सिट फॉर अ व्हाइल बाय द फायर. बस क्या होता था, शाम जब होती थी तो थोड़ी देर के लिए उसे फायर के पास बैठने का ही आप कह सकते हो कि शी गॉट दैट she was allowed only to sit near the fire, near the cinders. That's why everybody called her Cindrella. क्योंकि वो cinders के पास बैठी थी इसलिए उसका नाम Cindrella रखा गया. And cinder क्या है? Residue of coal or wood etc. after burning. So आग को जलाने के बाद जो बचा खुचा रहता है उसे कहते हैं cinder. So इसलिए उसका नाम Cindrella रखा गया. Cindrella used to spend long hours all along talking to the cat. तो उसके पास एक कैट थी जिससे वो सिर्फ बातें किया करती थी. The cat said mew, which really meant cheer up. You have something neither of your stepsister has, and that is your beauty. So जब भी वो कैट mew कहती थी उसका मतलब था कि cheer up, तुम खुश हो जाओ, उदास होने की जरूरत नहीं क्योंकि तुम्हारे पास वो चीज है जो तुम्हारी बहनों के पास नहीं है. और क्या है वो है ब्यूटी. तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो अपनी बहनों से. इट वॉज क्वाइट ट्रू. सिंड्रेला इवन ड्रेस्ड इन ओल्ड रैग्स वॉज अ लवली गर्ल, while her stepsister, no matter how splendid and elegant their clothes were still clumsy, lumpy and ugly and always messy. So Cindrella चाहे कितने भी फटे पुराने कपड़ों में हो वो हमेशा ब्यूटीफुल लगती थी. लेकिन उसकी सिस्टर्स भले वो कितनी भी सुंदर कपड़ों में हो वो हमेशा क्लमजी लगती थी. मीन्स
awkward मीन्स उनका शेप, बॉडी शेप, लंपी, मोटी, अगली, तो ये सारी चीजें उनके अंदर दिखती थी. वन डे ब्यूटीफुल न्यू ड्रेसेस अराइव्ड एट द हाउस. सो एक दिन जो है बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस घर पे आई. अ बॉल वाज टू बी हेल्ड एट द पैलेस एंड द स्टेप सिस्टर्स वर गेटिंग रेडी टू गो. सो एक दिन जो है बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस आई उस घर में और जो सिस्टर्स थी वो रेडी हो रही थी उस बॉल में जाने के लिए. बॉल क्या है? एक तरीके का सोशल गैदरिंग फॉर डांसिंग. तो वहां पे सारे जो राजा थे या राजकुमार थे वो सारे डांस करते थे. सो सबको वहां पे इनविटेशन मिला था जाने को. सिंड्रेला डिडंट इवन डेयर टू आस्क इफ शी कुड गो टू. सो सिंड्रेला के पास इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि अपनी मदर से, स्टेप मदर से पूछ पाए कि क्या वो भी वहां जा सकती है. शी न्यू very well that the answer would be you are just to stay at home to wash the dishes, scrub the floors and turn down the beds of your stepsisters. They will come home tired and very sleepy. Cindrella sighed, oh dear, and so unhappy, and the cat murmured mew. So वो सोचती थी कि अगर मैंने पूछा तो क्या आंसर आएगा? यही आंसर आएगा कि तुम सिर्फ घर पे रहने के लिए हो, तुम्हें सिर्फ बर्तन मांजने हैं, फ्लोर को स्क्रब करना है और अपने सिस्टर के बेड को लगा के रखना है. क्यों? क्योंकि जब वो वहां से आएंगी बॉल में से वो बहुत ज्यादा थकी हुई होंगी और उन्हें अपना बेड तैयार चाहिए. अब इतना सोचने के बाद सिंड्रेला क्या कहती है? ओ डियर आई एम सो अनहैप्पी. और लास्ट में कैट ने क्या बोला? न्यू. सडनली समथिंग अमेजिंग हैपेंड. अचानक से कुछ होता उसके साथ. As Cindrella was sitting all alone, there was a burst of light and a fairy appeared. So Cindrella अकेले बैठी थी और अचानक से उसके सामने एक फेरी आती है. Don't be alarmed, Cindrella, said the fairy. So fairy ने कहा, Don't be alarmed means डरो मत. I know you would love to go to the ball. मुझे पता है तुम्हें बॉल में जाना पसंद है, तुम जाना चाहती हो. And you shall you go. So तुम्हें जाना भी चाहिए. How can I dress in rags? Cindrella replied. So Cindrella ने कहा मैं कैसे जा सकती हूँ, मेरे तो कपड़े इतने खराब हैं, फटे हुए हैं, कैसे जा सकती हूँ. The servants will turn me away. Servants जो है वहां से मुझे बाहर फेंक देंगे. The fairy smiled and with a flick of her magic wand उसने जादू की छड़ी घुमाई. Cindrella found herself wearing the most beautiful dress she had ever seen. So उसने क्या देखा कि उस फेरी ने उस सिंड्रेला को बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाउन पहनाती जैसी ड्रेस उसने कभी नहीं देखी थी आज तक. Now for your coach, said the fairy. The real lady would never go to the ball on foot. Quick, get me a pumpkin oh, of course, said Cindrella, rushing away. Then the fairy turned to the cat. You bring me 7 mice and remember they must be alive. So fairy ने कहा कि अच्छा अब तो मैंने तुम्हें प्रिंसेस बना दिया है, बट अब तुम बॉल में पैदल तो चल के जाओगी नहीं क्योंकि प्रिंसेस कभी पैदल नहीं चलते. सो तुम्हारे लिए मैं एक बग्गी बनाती हूँ. तो उसे बोला जल्दी से एक पंपकिन लेके आओ. पंपकिन को उसने जादू की छड़ी से एक बड़ी सी बग्गी बना दी. अब उसकी कैट से, सिंड्रेला की कैट से फेरी ने कहा गो एंड ब्रिंग मी 7 माइस. 7 माइस लेके आओ, लेकिन रिमेम्बर जो माइस है वो अलाइव होने चाहिए, जिंदा होने चाहिए. Cindrella soon returned with the pumpkin and the cat with 7 mice she had caught in the cellar. So Cindrella ये सारा सामान लेके वापस आती है. With a flick of the magic wand, the pumpkin turned into the sparkling coach, and the mice became 7 white houses, with the 7th mouse turned into a, while the 7th mouse turned into a coachman in the smart uniform carrying the whip. So अब जो सिंड्रेला ये सारे सामान लेके आई और अचानक से उस फेरी ने उस बड़े से पंपकिन को कोच बना दिया जिसमें वो बैठ सकती थी. एक बग्गी बना दी और जो 7 माइस थे उसमें से एक को उसने क्या बना दिया, कोचमैन बना दिया, बाकी को हॉर्स में कन्वर्ट कर दिया, व्हाइट कलर के हॉर्स में. सिंड्रेला could hardly believe her eyes. अब सिंड्रेला को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था.
The fairy told Cindrella to leave the house and join the ball. So fairy ने Cindrella से क्या बोला? जल्दी जाओ और बॉल में ज्वाइन कर लो. She at once started, but the fairy warned her to come back before the midnight. So fairy ने कहा रात के 12 बजने से पहले तुम वापस आ जाना. Cindrella had a wonderful time at the ball until she heard the first stroke of the midnight. She remembered what the fairy had said, and without a word of goodbye, she slipped from the prince's arm and ran down the steps. So Cindrella वहाँ चली जाती है बॉल में. वहाँ जाके उसने खूब एंजॉय किया, डांस भी किया, और अचानक से जैसे उसने फर्स्ट घंटी सुनी 12 बजने में जब पहली घंटी सुनी उसने, वो वहां से भागते हुए आए. प्रिंस को छोड़ा, उसने गुड बाय भी नहीं कहा और वो वहां से भाग के आ गई. As she ran, she lost one of her slippers, but not for a moment did she dream of stopping to pick it up. So बहुत जल्दी में उसने अपना एक स्लीपर वहीं पे गलती से छोड़ दिया और उसे वो लेने वापस नहीं गई. If the last stroke of midnight went to sound, oh, what a disaster that would be. Out she fled and vanished into the night. So, अगर लास्ट स्ट्रोक हो जाता तो सब कुछ जो है खराब हो जाता, वो अपने पुराने रूप में वापस आ जाती, सब कुछ चेंज हो जाता. So, वो जल्दी से वहां से भाग गई. The prince, who was now madly in love with her, picked up the slipper and said to his minister, "Go and search everywhere for the girl in whose foot this slipper fits." So prince ने सिंड्रेला के साथ जब डांस किया तो उससे प्यार हो जाता है, और प्रिंस ने उस स्लीपर को उठाया और अपने मिनिस्टर से कहा कि इस स्लीपर में जिस भी लड़की के पैर आते हैं उस लड़की को मेरे पास ले आओ. I will never be content until I find her. So मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मुझे वो गर्ल नहीं मिल जाती. The ministers tried the slipper on the foot of every girl in the land until only Cindrella was left. So minister ने जितनी भी गर्ल्स थी वहां पे सबके फुट में वो स्लीपर डाल के देखी, और उसने क्या देखा कि वो फुट वो जो स्लीपर वो किसी के भी पैरों में नहीं आती जब तक उन्हें सिंड्रेला नहीं मिली. The awful untidy girl simply cannot have been at the ball, snapped the stepmother. So stepmother ने बोला कि नहीं नहीं, ये तो वो गर्ल है जो बॉल में जा ही नहीं सकती. Tell the prince he ought to marry one of my 2 daughters. So prince से बोल दो मेरी दोनों में से एक बेटी से वो शादी कर ली. Can't you see how ugly Cindrella is? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा सिंड्रेला कितनी अगली है? But to everyone's amazement, the shoe fitted perfectly to Cindrella. लेकिन सब इतने ज्यादा अमेज थे कि वो जो शू था वो परफेक्टली सिंड्रेला को फिट आ रहा था. सब हैरान हो गए थे ये देख के. Suddenly the fairy appeared and waved her magic wand. So अचानक से फेरी वापस आती और अपनी जादू की छड़ी उसने चलाई. In a flash, Cindrella appeared in a splendid dress shining with youth and beauty. So जैसे उस फेरी ने अपनी जादू की छड़ी चलाई, so क्या हुआ कि जो सिंड्रेला थी, she dressed up in a beautiful gown and a beautiful attire. Her stepmother and stepsister gaped at her in amazement, and the minister said, "Come with us, Cindrella. The prince is waiting for you." Cindrella married the prince and lived happily ever. And as for the cat, she just said no. और लास्ट में क्या हुआ कि जो मिनिस्टर से वो सिंड्रेला को अपने साथ ले जाते हैं प्रिंस के पास. प्रिंस से सिंड्रेला की शादी हो जाती है, और जो कैट थी वो लास्ट में उसने क्या बोला? New. So children, in this chapter we have learned that magic is still alive in our life, and the importance of destinies means kismat kitni important है हमारे लिए. Now let's come to tick the correct options.
Cinderella's stepmother did not like her because she was ugly, very beautiful, her stepdaughter, or none of these. So here children, the C is the correct answer. Her stepdaughter. Cinderella used to spend long hours with her stepsisters, birds and animals, a dog, a cat. So a cat is the correct answer here. Now let's do the next exercise. The rest of the questions are your homework. Cinderella lost her dash. So what she lost? She lost her slipper there. Now let's do the C exercise children. Some incorrect statements from the text are given below. Correct them and rewrite them in the space provided below. Stepmother loved Cinderella like her own daughter. So here this is wrong. We have to change this. Stepmother did not love Cinderella like her own daughter. So like this, complete the rest of the exercise. Now let's come to question and answers. How did Cinderella's stepmother behave with her? So Cinderella's stepmother did not like her, and she only gave her attention and love and care to her only two daughters, and did not like Cinderella. She used to give her work. She was always working there for like cleaning the dishes, cleaning the floor, and she was given the old used clothes of her sister. So this is the way in which the stepmother behaved with Cinderella. Now children, the next question is, the servants will turn me away. Who said this and to whom, and why did she say so? So the servants will turn me away. ये किसने कहा था? The servants will turn me away. This was said by Cinderella to the fairy. And why she said this? Because she was raggedly dressed and she was not looking like a princess. That's why she said when she will go to the ball, the servants will turn her away. So like this children, complete the rest of the questions. These are your homework. And with this, we have completed the chapter. I hope that you have understood it. And if you have any queries related to the chapter, you can ask me in the comments. So children, I'll be waiting for you with a new video. Till then, stay late.